छोटा सा यहाँ गड्ढा लगाए हैं इन लोग के लिए। कभी छोटा बच्चा ज़्यादा पानी का जरूरी नहीं है, छोटा बच्चा को ज़्यादा पानी का जरूरी नहीं रहता है। ज़्यादा पानी में जो है बतख को रखने के लिए खर्चा उसमें बनाने में कितना आता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वो जो जहाँ अल्वेस्टर वाला जो कोना है वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा झाड़ी है। वो झाड़ी है, और ये ऐसे ही हम लोग गाँव देहात से हैं। इधर झाड़ी का जो है, इस बम्बू का जो छोटी छोटी डालियाँ होता है, उसी को जो है हम लोग इसके छिलके और इसके ऊपर से पट। हेलो दोस्तों, आज एक फिर न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, और ताकि अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो दोस्तों, अभी क्या है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं कि सामने कुआँ है, और इधर झाड़ी है और पेड़ उड़ है, और इधर मेरे सामने जो है, यहाँ से जो है मेरे पीछे जो है ये एक शेड है। तो चलिए, शेड को बनाने में कितना खर्चा आया है, और ये डक फार्मिंग है, डक फार्मिंग के लिए शेड बनाए हैं, और बतख फार्मिंग का शेड है। तो चलिए इस शेड के बारे में बताएंगे कि इस शेड को बनाने में कितना खर्च लगा। ये देख सकते हैं मेरे सामने, आपको दिखा रहे हैं लाइव वीडियो में कि देखिए, अभी ये जो सामने देख रहे हैं कि ये बतख का बच्चा है, अभी चूजा लगाए हैं। तो चलिए, बतख का बच्चा यहाँ डाले हुए हैं फार्म में, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अभी बताते हैं कि चलिए कि मेरा इसमें बतख फार्म बनाने में कितना खर्चा आता है, क्योंकि जो अक्सर छोटे फार्मर तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर हम बिजनेस चालू करेंगे तो कितना खर्चा होगा, नहीं होगा। तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं कि कितना खर्चा है फार्मिंग के लिए। और सबसे पहले तो ये दोस्तों कहना चाहते हैं कि जो छोटे फार्मर होते हैं वो सबसे कम बजट में फार्म बनाएं, और सबसे कम बजट में ही बिजनेस करें। तो हम छोटे फार्मर के लिए और छोटे बिजनेसमैन के लिए, और जो बतख पालन के लिए जो सोच रहे हैं कि फार्मिंग कितना खर्चा होगा, या फार्मिंग बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो चलिए इसके बारे में हम पूरा आज इस वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि वीडियो में जो है मेरा बतख फार्मिंग बनाने में कितना खर्चा है, बतख चूजा में कितना खर्चा है, तो इसका बारे सारा कुछ बताएंगे। क्या जो है बतख का बच्चा सामने है, चलिए आपको सामने से दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इतना है, और यहाँ नीचे है, और उधर है, और बाकी सब जो है फार्म के अंदर है। तो चलिए आपको हम सारा चीज़ दिखाते हैं। यहाँ देखिए, मेरा यहाँ से यहाँ इतना बड़ा एरिया है, आपको दिख रहा है। जो वहाँ से ये सामने से जितना एरिया दिख रहा है, ये सब यहाँ से जो है वहाँ तक जो है पूरा अपना ही एरिया है। और यहाँ से इधर बाउंड्री वाल करते हैं बरसात के लिए, ताकि ये जो सामने वाला खेत है, इस खेत में खेती होती, धान वान लगाते हैं, तो बतख उसमें उतर जाता है तो अगला का नुकसान होता है। तो हम इसके लिए जो है हम यहाँ इसमें जो है पूरा अभी बाउंड्री वाल नहीं किए हुए हैं, और बाउंड्री वाल करेंगे तो अगला वीडियो आपको बताएंगे कि बाउंड्री वाल करने में क्या खर्चा आता है। तो चलिए अभी जो है हम बताने वाले हैं दोस्तों कि जो भी बतख फार्म के लिए अगर यदि छोटे किसान चाहते हैं और सोच रहे हैं कि बतख फार्मिंग कैसे करें, देखिए अभी छोटा सा यहाँ गड्ढा लगाए हैं इन लोग के लिए। अभी छोटा बच्चा ज़्यादा पानी का जरूरी नहीं है, छोटा बच्चा को ज़्यादा पानी का जरूरी नहीं रहता है। ज़्यादा पानी अगर यदि छोटा बच्चा को दीजिएगा तो उसका जो है दिक्कत हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, और कई सारे ऐसे नुकसान है छोटे बच्चों को पानी में भिगोने से। तो चलिए हम पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे दोस्तों। और जो है अभी बताते हैं कि छोटे फार्मर के लिए, छोटे किसान के लिए जो सोच रहे हैं कि हम भी बतख फार्मिंग करें, तो चलिए उसके लिए हम यह वीडियो बनाए हैं। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बतख फार्म बनाने में, फार्म जो है बतख को रखने के लिए खर्चा उसमें बनाने में कितना आता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तब चलते हैं आप फार्म जहाँ बनाए वहाँ पर सामने से, और आपको दिखाते हैं कि उस फार्म में क्या क्या लगाएं और क्या क्या खर्चा है, और कितना खर्चे में एक फार्म तैयार हो जाता है बतख रखने के लिए। तो चलिए अब हम सामने से आगे हैं, ये देख सकते हैं कि हम जो है बिल्कुल अपना फार्म के सामने से खड़ा हैं, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ लंबा चौड़ा जो है वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा में है पूरा एरिया। मतलब वहाँ का सामने से देखेंगे वो जो जहाँ अल्वेस्टर वाला जो कोना है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा
80 बाई 30 का चौड़ाई है। 80 लंबा है और 80 लंबा है और जो है 30 फीट जो है इसका चौड़ाई है, सेट का चौड़ाई है। और तो उसमें जो है दोस्तों दो ठो रूम बना दिए हैं। उसमें जो है दाना वाना डब्बा उब्बा रखने के लिए, और अपने भी थोड़ा सा आराम करते हैं। कभी कभी इधर आते हैं तो कभी कभी क्या अक्सर इधर ही रहते हैं। जब इधर चूजा लगाते हैं तो इधर ही आते हैं। तो उसके लिए हम जो है उसके अल्वेस्टर के लिए 2 रूम उसमें बना चुके हैं। और बतख शेड के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ से लेके आपको दिख रहा है जहाँ से झाड़ी है, झाड़ी के यहाँ से लेके वहाँ तक जो है आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर जो है इतना लंबा है। ये 50 फीट का है। तो 50 फीट का इसमें जो है यहाँ से मेरा खर्चा क्या है चलो आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ये है बम्बू, आप देख के जान सकते हैं ये है बांस। और ये इसी बांस से जो है हम ये पूरा फार्म को तैयार किए हुए हैं। ये देख सकते हैं पूरा बांस लगा है, यहाँ से भी बांस लगा है, यहाँ से भी बांस लगा है, इसमें बांस लगा। और इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको ये पूरा झाड़ी है, वो झाड़ी है। और ये ऐसे ही हम लोग गाँव देहात से हैं, इधर झाड़ी का जो है इसके काट के और धान का जो कॉल होता है उसको लगाए हुए हैं। और ऊपर से इसके बीच में देखिए यहाँ पर जो है अंदर से प्लास्टिक लगाए हैं इस तरह से। इसके अंदर से प्लास्टिक है, ये तो आपको सैंपल के दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिख रहा है। अंदर में से प्लास्टिक लगाए हैं और ऊपर से धान वाला जो पुआल है उसके ऊपर लगाए हैं। और उसके ऊपर से जो ये है झाड़ी, ये बांस का जो है चमना चिंगा होता है। इस बम्बू का जो छोटी छोटी डालियाँ होता है उसी को जो है हम लोग इसके छिलके और इसके ऊपर से पटनी अच्छा से बांध के और लगाए हुए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से जो है हवा से बचाने के लिए यहाँ पर देखिए बोरा लगाए हुए हैं। बोरा का ये बोरा है। और ये सामने से जो आपको दिख रहा है यहाँ से देखिए ये प्लास्टिक लगा दिए हैं नीचे से, ताकि इधर से जो बारिश होगा तो इसमें अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या है कि शेड बनाने के लिए, शेड बनाने में जो है ज़्यादा खर्चा नहीं है। और हम इस शेड को तैयार किए हुए हैं बहुत ही कम बजट में, बिल्कुल 5000 के बजट में मेरा शेड लगा हुआ है। तो चलिए आपको मेरा शेड कैसा लगा, और अगर यदि आप भी छोटा किसान हैं तो बहुत ही कम बजट में जो है हम आपको सजेशन देते हैं कि बहुत ही कम बजट में जो है आप ही शेड बनाइए। और बहुत ही कम बजट में पहले खर्चा कीजिए, फिर देखिए फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। उसके बाद जो है आप अपना जो है बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो फिर से अपलोड करेंगे तो आपको जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, तब तक के लिए नमस्कार।